से किसी भी विभिन्न प्रजातियों द्वारा बनाई गई भागीदारी है। इन रिश्तों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम सहजीवन ग्रीक से आया है, जिसका अर्थ है एक साथ रहना। सभी सहजीवी संबंध समान नहीं होते हैं। कुछ सहभोज संबंध कहलाते हैं, जिसमें एक साथी को लाभ होता है जबकि दूसरे को बहुत कम या कोई लाभ नहीं होता है लेकिन नुकसान नहीं होता है। एक उदाहरण दो प्रकार के मछली रेमोरा और शार्क के बीच का संबंध है। रेमोरा, जो लंबी और अक्सर धारीदार होती है, अपने सिर पर एक चूसने वाले का उपयोग करके खुद को एक शार्क, कभी कभी किसी अन्य प्रकार की मछली या व्हेल से जोड़ लेती है। जब शार्क मार डालती है, तो सहयात्री कुछ समय के लिए स्क्रैप को खाने के लिए खुद को अलग कर लेता है। एक अन्य प्रकार का सहजीवी संबंध परजीवीवाद है, जिसमें एक साथी को दूसरों की कीमत पर लाभ होता है। टिक्स और टैपवॉर्म परिचित परजीवियों में से हैं। तीसरे प्रकार का सहजीवी संबंध, जिसे पारस्परिकता कहा जाता है, एक सच्ची साझेदारी है जिसमें दोनों भागीदारों को लाभ होता है। संबंध सीमित हो सकते हैं जब ज़ेब्रा और जंगली जानवर विशाल अफ्रीकी घास के मैदानों पर एक साथ चरते हैं। प्रत्येक प्रजाति अपने आप जीवित रह सकती है, लेकिन साथ में शिकारियों का पता लगाने की उनकी संभावना में सुधार होता है क्योंकि प्रत्येक विशेष रूप से गहरी भावना का योगदान देता है। ज़ेब्रा की दृष्टि बेहतर होती है, जंगली जानवर सुनने और सूंघने की क्षमता। कुछ मामलों में साझेदार इतने अन्योन्याश्रित होते हैं कि एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकता। अधिकांश पारस्परिक संबंध शायद कहीं बीच में हैं। 16. रेमोरा खुद को शार्क या व्हेल से जोड़ लेता है। ए अपने लंबे शरीर को बड़ी मछली के चारों ओर घुमाकर, बी मछली के शरीर में अपने दांतों से काटकर, ई इसके सिर में एक चिपकने वाला अंग पाया जाता है, डी इसके सिर में एक हुक जैसी संरचना के साथ। 17. सहभोज संबंध एक प्रकार का सहजीवन है जिसमें संबंध होता है फायदेमंद, ए एक के लिए और दूसरे के लिए हानिरहित, सी दोनों के लिए, डी दोनों को बहुत कम समय के लिए। मार्क इस बारे में बात करता है कि कैसे जानवर 18. ए एक दूसरे की मदद, बी एक साथ रहते हैं, सी कमजोर लोगों का लाभ उठाएं, डी एक दूसरे से संबंधित हैं। 19. परजीवी, ए वे जानवरों के लिए न तो फायदेमंद हैं और न ही हानिकारक हैं। 6. वे जिन जानवरों के साथ रहते हैं उनकी कीमत पर लाभ। डी वे जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं जिनके साथ वे रहते हैं। 20. रेमोरा फीड एसके, एक शार्क पर यह यात्रा करता है। बी शार्क के शिकार के बचे हुए हिस्सों पर, सी शिकार पर हमला करने के लिए खुद को अलग करके, डी व्हेल या किसी अन्य प्रकार की मछली पर। निर्देश 21-25 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पैसेज 2. यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपकी भावनाओं और उद्देश्यों के बारे में अनुमान लगाना बंद कर दे, तो आपको स्वयं को प्रकट करने के लिए तैयार रहना होगा और स्वयं को प्रकट करने के लिए आपको स्वयं को जानना होगा। आप अपनी पत्नी के साथ तब तक खुलकर और ईमानदारी से बात नहीं कर सकते जब तक कि आपने पहले खुद के साथ ईमानदार होने की कोशिश नहीं की है। अकेले रहने के लिए समय निकालें। उस समय का उपयोग न केवल निष्क्रिय मध्यस्थता में संलग्न होने के लिए करें, बल्कि उस व्यक्ति के बीच अपने साथ एक सक्रिय आंतरिक संवाद जारी रखने के लिए करें जिसे आप सोचते हैं। आप हैं और आप में यह रहस्योद्घाटन आत्मविश्लेषण शामिल है और पुनर्मूल्यांकन परिवर्तन असंभव है। अन्यथा किसी भी क्षेत्र में कोई भी वास्तुकार वर्तमान स्थिति का आकलन किए बिना नई योजना बनाने का प्रयास नहीं करेगा। इसी तरह हम में से प्रत्येक को अपनी संपत्ति या देनदारियों का आकलन करना चाहिए और करना चाहिए। 21. आपकी पत्नी आपकी भावनाओं के बारे में अनुमान लगाना बंद कर देगी जब
ए, आप ईमानदार हैं। बी, आप अपने आप को जानते हैं। सी, वह खुद को आपके सामने प्रकट करता है। डी, आप खुले तौर पर बात करते हैं। 22, आप अपनी पत्नी से तभी खुलकर और ईमानदारी से बात कर सकते हैं जब बी, उसके साथ ईमानदार हैं। सी, निष्क्रिय मध्यस्थता में खुद को शामिल न करें। 3, अपने आप से ईमानदार हैं। 23, आपको अकेले रहने के लिए समय निकालना चाहिए ताकि आप अपने आप से बात करते हैं। बी, आप अपने आप को निष्क्रिय मध्यस्थता में संलग्न करते हैं। सी, आपके इरादे और भावनाएं स्पष्ट हैं। 24, कोई भी वास्तुकार वर्तमान स्थिति का आकलन किए बिना योजना नहीं बनाता क्योंकि ए, हम में से प्रत्येक एक आकलन कर सकता है और करना चाहिए। बी, आत्मविश्लेषण और पुनर्मूल्यांकन उसके लिए आवश्यक है। सी, परिवर्तन उसके बिना असंभव है। 25, मार्ग में रहस्योद्घाटन शब्द का अर्थ है एक क्रांति, अज्ञात को जानना। डी, धार्मिक